हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हो, जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था और हमने उसमें किया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसके जो जनरल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, मींस जनरल इसमें क्या चीज हम स्टडी करने वाले हैं। वो हमने जनरल 3 किए थे कल। इलेक्ट्रोलिसिस, इसका मतलब क्या था? द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सबसे पहले हमने किया था, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैरिड द सेटअप टू कन्वर्ट द chemical energy produced in the redox reactions in the electrical energy। तो क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सेटअप टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड इन redox reactions टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मेन 3 एस्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो फर्स्ट इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? ध्यान देना, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट को भी बताऊंगा भी क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डाला, मींस इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, इसके आयंस का डिसोसिएशन हो गया और डिसोसिएशन होने के बाद जो आयंस बनते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब यहां आ जाते हैं, ये क्या कहती है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन है, या उसे मॉल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट भी बोलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन से या फ्यूज स्टेट से, मॉल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड पास करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो टूट जाता है। दिस प्रोसेस अकर्स, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अकर्स इन एपरेटस। जिस एपरेटस के अंदर ये प्रोसेस होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक वेसल होती है, जैसे ग्लास की बनी हुई होती है एक वेसल, ये है वो वेसल। क्या होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है जिसके हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी किसकी है, तो वो ही हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे इसके अंदर। क्या होता है एक बार समझ लो, इसको हम बाद में करते रहेंगे। माना इसके अंदर मैंने NaCl ले लिया, अभी मान के चल रहे हैं हम। जब हमने डीसी सोर्स से, बैटरी से इसको जोड़ दिया, जो एनोड होती है वो पॉजिटिव एंड से जुड़ती है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैथोड होती है नेगेटिव से। ये एमिटर से जुड़ी हुई है ये वायर। अब क्या होता है, जब ये अगर NaCl तो ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, डिकम्पोज हो गया। तो जो सोडियम आयंस हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोराइड आयंस है इन पर नेगेटिव चार्ज है। अब जो कैथोड है मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज बताया है, एनोड को मैंने पॉजिटिवली चार्ज बताया। आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज आयंस टुवर्ड्स माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, सो कॉल्ड कैटायंस, उनको हम कैटायंस बोलते हैं इधर की तरफ। और जो इसके अंदर जो नेगेटिव आयंस है, मींस एन आयंस है, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे क्लोराइड आयंस को लगा लो, ये इन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले आयन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड, तो वो एनोड की तरफ इधर माइग्रेट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं ये 2 आयंस
जो मैंने यहां पे बना रखे हैं इनको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। पॉजिटिवली चार्ज माइग्रेट किया इधर, नेगेटिवली चार्ज आयंस ने माइग्रेट किया इधर। तो ये चीज ध्यान देंगे आप। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं हम। और इसके अंदर जो एक कोई सब्सटेंस हमने भरा हुआ है एक्वस स्टेट में, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ए सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो जो मैंने आपको समझाया है वो यहीं पे लिख रहा है, मैं बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। अब द रॉड कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी, बैटरी से कनेक्ट होती है दोनों रॉड, उसको बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं हम एनोड। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। यहां से लाइन स्किप हो गई है, वो मैंने वहां एक्सप्लेन कर दी थी। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है? इट इज बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन थ्योरी। तो अब आप समझ गए होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयनाइज हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोशिएट इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। हो गया आयनाइजेशन, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में टूट गया। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट द आयंस विच माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, जो आयन कैथोड की तरफ जाते हैं उनको कैटायन बोलते हैं। तो कैटायन, कैथोड कैसे चार्ज वाला है? नेगेटिव। तो इसकी तरफ जो आयन जाएंगे कैसे जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को कैटायन। ये चीज मैंने एनायन के केस में लिख रखी है। जो आयन एनोड की तरफ जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, उनको एनायंस बोलेंगे। और एक चीज, जब ये आयंस जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पर तो पहले जाके ये न्यूट्रल होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। देखो Na पॉजिटिव, ये कैटायन है, तो ये कैटायन किस पर जाता है? कैथोड पर। तो मैं आपको बता रहा हूं कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है। एट कैथोड, ये कैथोड पर गया, जाने के बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक दे चुका है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूट्रल कैसे होगा? दे चुका है, तो अब ये न्यूट्रल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये सोडियम बन गया सोडियम। तो इसका मतलब है जो कैटायन होता है वो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब मैं बात करता हूं एनोड की। एनोड पे क्या होता है? क्लोराइड आयन एनोड पे जा रहा है भाई। तो ध्यान दो आप, इस पर एक नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। कब हो जाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने अंदर से निकाल देगा। ठीक है। अब ये जो मैंने न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल चेंज की, इनको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी चेंज। मैंने यहीं पे डिस्कस किया हुआ है थ्योरी में। और जैसे ये क्लोरीन है, सोडियम तो इसी स्टेट में होता है, ये मिल जाता है हमें कैथोड पर। अब फ्लोरीन है, अब यही रिएक्शन जब दोबारा होगी तो एक क्लोरीन तो ये रहा, यही रिएक्शन दोबारा होगी तो फिर एक क्लोरीन निकलेगा, तो ये किस में बदल जाएगा? Cl2। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड से निकल जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो किस में बदलना? क्लोरीन मींस न्यूट्रल, एक ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आता है। एक न्यूट्रल जो स्पेसिफिक है क्लोरीन, उसका फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में चेंज होना, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होना, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। इसको हम सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। देखो मैंने यहां पे यही लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी चेंज। अब ये जो न्यूट्रल हो गए, मैंने एनायंस बिकम्स न्यूट्रल और कैटायंस को भी न्यूट्रल, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी चेंज फाइनली अंडरगो सेकेंडरी चेंज। अब ये जो प्राइमरी चेंज में न्यूट्रल आयंस बने, ये सेकेंडरी चेंज, फाइनल प्रोडक्ट जिसमें ये कन्वर्ट होंगे उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के आयंस हो जाते हैं, मींस एक ही चार्ज वाले, दो तरह के एनायन हो जाए या दो तरह के कैटायन हो जाए। तो उनमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैथोड पे या एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा? देखो जो हमारा प्योर वाटर होता है वो वीकली आयनाइज होता है, ये ज्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं,
H2SO4 मिला देते वाटर के अंदर, वाटर को कर देते एसिडुलेटेड वाटर, तो ये भी किसमें टूटा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें टूट गया। देखो कैटाइन तो दोनों कैसे हैं, एक ही तरह के H पॉजिटिव, इनमें तो कोई संशय ही नहीं है, ये तो कैथोड पे चला जाएगा। लेकिन एनोड पे हमारे पास अब जो एनायन है वो दो टाइप के हो गए, एक हाइड्रोक्साइड आयन और एक सल्फेट आयन। अब इनमें से कौन सा जाकर एनोड पे डिस्चार्ज होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे हम, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है, यहां पर नोट डाला है। अगर दो आयन हैं सेम चार्ज वाले तो एनोड पर वो ही जाकर, इलेक्ट्रोड पे वो ही जाकर डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होने का मतलब जो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा इनमें से। अब मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स करने वाला हूं, पहले नॉर्मल एग्जांपल करूंगा, फिर ऐसा एग्जांपल करूंगा जिसमें सेम चार्ज वाले दो आयन है, तो उनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा, हम ये अब इस टाइप के एग्जांपल्स करने वाले हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम मोल्टन लेड ब्रोमाइड PbR2 इसकी इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे। तो जो लेड ब्रोमाइड है वो किस कौन कौन से आयंस में टूटेगा, लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस। हमें पता है ये कैटाइन है, ये एनायन है। कैटाइन कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा, एनायन एनोड पे जाकर डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पे जाएगा Pb2 पॉजिटिव, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो पहले न्यूट्रल होना, न्यूट्रल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद होगा, तो कैथोड से इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और लेड हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। और कहां मिलता है, कैथोड पे, ध्यान रखना। अब हम एनोड की बात करते हैं। ब्रोमाइड आयन कहां माइग्रेट करेगा, एनोड पे, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है। तो न्यूट्रल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ब्रोमीन के एटम में बदल गया, और जब यही रिएक्शन दोबारा होगी दूसरा एटम इससे आगे जुड़ेगा तो Br2 गैस ये निकलेगी। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करने को रिडक्शन कहते हैं। न्यूट्रल हुआ पहली बार तो प्राइमरी चेंज, यहां इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है, मैंने माइनस किया यहाँ पे प्लस करके माइनस किया, तो ये ऑक्सीडेशन है, प्राइमरी चेंज। जब ब्रोमीन एटॉमिक स्टेट से Br2 इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट में चला गया, मींस ये सेकेंडरी चेंज हुआ। ये ओवरऑल रिएक्शन है। PbR2 इलेक्ट्रोलिसिस करने पर लेड हमें लिक्विड मॉल्टन स्टेट में मिलेगा, किसमें, लिक्विड स्टेट में मिलेगा कैथोड पर, ब्रोमीन गैस एनोड से इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं मॉल्टन NaCl का। NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, सेम टू सेम, कैथोड पे गया सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सोडियम में बदल गया, सोडियम लिक्विड स्टेट में मिलेगा हमें कैथोड पे, रिडक्शन प्राइमरी चेंज। ऐसे ही क्लोराइड एटम क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम में बदला, ऑक्सीडेशन हुआ, प्राइमरी चेंज। एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन प्रोसेस दोबारा होगी Cl2, ये सेकेंडरी चेंज हो गया। ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने है। अब इस पे ध्यान देना, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, जो प्योर वाटर होता है वीकली आयनाइज होता है, दैट इज वाई वो कंडक्टर नहीं होता अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का, इसी के इसको अच्छा कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इसके अंदर हम एसिड मिलाते हैं। वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस टाइप से आयनाइज होगा ये, और H2SO4 मिलाया इसके अंदर, ऐड किया हमने तो 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये आयनाइज हो गया। कैथोड पर यहां देखो जो कैटायन बने दोनों H पॉजिटिव आयन्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो एक आयन है वो गया कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया और रिडक्शन हो गया, उसका प्राइमरी चेंज हो गया। तो दोबारा से ये प्रोसेस होगी तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर H2 गैस बनाएंगे और सेकेंडरी चेंज हो गया कैथोड से रिलीज। एनोड की हम बात करें, यहां देखो OH आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन, दोनों अलग अलग टाइप के आयन हैं। तो हमें क्या पता लगेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा या फिर सल्फेट आयन जाएगा, किस पर, एनोड पे। तो एनोड पे जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन,
क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है सल्फेट आयन से। तो हाइड्रोक्साइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और OH में बदल गया, प्राइमरी चेंज, और ये फिर 4 मिलकर वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है जो एनोड है, एनोड से मेनली O2 गैस रिलीज होती है और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैंने रीजन लिखा है हाइड्रोक्साइड आयन का लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है। इसी टाइप से ये यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन है। इसी टाइप से एक्वस NaCl की है। NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया, H2O किसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट गया। अब ध्यान रखना कि कैटायन एक Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दो टाइप के हैं, और एनायन क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये भी दो टाइप के हैं। तो कैथोड पर सोडियम आयन नहीं गया, H पॉजिटिव आयन गया है। तो इसका जो H पॉजिटिव आयन का लो होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल देन इससे, मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात की है, तो H पॉजिटिव आयन आया, तो फाइनली सेकेंडरी चेंज होकर H2 गैस रिलीज होगी कैथोड से। अब क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन में से क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से। तो क्या डिस्चार्ज होगा एनोड पे जाके क्लोराइड आयन, तो ये सेकेंडरी चेंज होगा जब क्लोरीन गैस एनोड से रिलीज हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या रहा? Cl2 evolve at एनोड एंड H2 evolve at कैथोड। आपसे जनरली प्रोडक्ट ही पूछे जाएंगे कि एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो आपको बता देना है ये जो हमारा सेकेंडरी चेंज में जो हमें प्रोडक्ट मिला है जनरली वो, अगर कैटायन का जैसे सोडियम है, आपको यहाँ पे सेकेंडरी चेंज इसका कुछ नहीं दिख रहा, तो सोडियम ही इसका फाइनल प्रोडक्ट है कैथोड पे, और एनोड पर क्लोरीन गैस। आपको ये इस टाइप से बताना है कि व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फलाना फलाना, किसी का भी पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक। तो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मेरे पर्सनल नंबर मैसेज करके। ओके, थैंक यू।